प्यारे बच्चों, आज हम ईएमसी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट में स्वयं की समझ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 6। ठीक है, वर्कशीट नंबर 6 है। आपको लिंक भी दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये इसका लिंक है जो डिपार्टमेंट की तरफ से है और हम भी अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वयं की समझ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ यानी खुद को समझना। आप पिछली वर्कशीट में हमने आपको बताया भी था कि खुद को जानना ज़रूरी है कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं, क्या एबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है आपकी, बजाय कि आपके पेरेंट्स या आप खुद भी जो बन रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपकी एबिलिटी हो सकता है कि आपकी डायरेक्शन कुछ और है, आपकी कैपेसिटी कुछ और है और आप जा रहे हैं किसी और डायरेक्शन में। तो असली कामयाबी के लिए, असली सीढ़ी के लिए, पायदान के लिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो पिछली वर्कशीट में हमने समझा कि क्षमताएं हम सब में होती हैं। देखिए, सब में होती हैं। कोई भी बच्चा हो, कोई भी हो, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, लड़का लड़की, पढ़ने में तेज है, नहीं है, कमज़ोर है, जिस तरह का भी है, हर बच्चे में कोई ना कोई क्षमताएं होती हैं। जो क्षमता है हम समझेंगे कि ये अपनी खुशी के अनुरूप विकसित की जा सकती है। जैसे मान लीजिए मेरी क्षमता है, मैं पेंटिंग अच्छी करती हूँ, ड्राइंग अच्छी करती हूँ, तो मैं इसको और डेवलप कर सकती हूँ ना। कोई तैराकी अच्छी करता है, देखिए फिगर में दिखा रहा है कि कोई स्विमर अच्छा है, तैरना सीखना होगा, तो अच्छा तैराक बनना है तो तैरना सीखना होगा, नेचुरल है। बागवानी का शौक पूरा करना है तो पेड़ पौधों की समझ बढ़ानी होगी। यानी आपको शौक तो है बागवानी का, लेकिन आपको समझ नहीं है बागवानी की। तैरने का मन तो है, आप तैराक बनना चाहते हैं, लेकिन आप तैर नहीं रहे हैं। तो ये सब चीजें करने के लिए आपको उस मैदान में जाना होगा ना। अपने शौक को पूरा करने के लिए आपको उस फील्ड में जाना ही होगा। यानी आपको वो चीजें करनी होंगी, तभी तो आप जानेंगे कि हाँ, क्या हम लोग, मेरे अंदर क्या क्षमताएं हैं और मैं उन क्षमताओं को कितने हद तक प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस गतिविधि में हम अपनी विभिन्न क्षमताओं और सपनों के बारे में सोचेंगे ताकि भविष्य के सारे दरवाजे खोल सके। ये ओपन विचार है बच्चों, सबका अपना विचार है, जरूरी नहीं हो तो विचार मिलते ही हों। परिवार में भी हो सकता है आपके लिए आपके परिवार के हर सदस्य के विचार अलग हों। कोई चाह रहा आप कुछ ये बने, कोई चाह रहा कुछ और बने, कोई चाह रहा ये बने और आप कुछ और ही बनना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्षमता क्या है। विजुअलाइज कर पाना, दिमागी क्षमता कहते हैं इसे। दिमागी क्षमता मतलब किसी चीज को देख के आप विजुअलाइज कर लेते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे है वैसे है, देखा और देख के आपको उसके बारे में जान लिया। तो करियर कहाँ जाना चाहिए? आपको लगता है कि भाई मेरी जो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी है, मैं देख कर ही चीज़ों को जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जो भी है, तो मैं अपने लिए कर सकती हूँ बोलूँगी। तो आपका कैरियर ग्राफिक डिज़ाइन में जाएगा ना, कुछ इस तरह की चीज़ों में जाएगा जहाँ पे देख के आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर लें। जोखिम उठाने में डर नहीं लगता, यानी अगर आपको जोखिम उठाने में डर नहीं लग रहा, रिस्क, जोखिम मतलब कि रिस्क, आपको रिस्क लेने में डर नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आप बिजनेस कर सकते हैं। कर सकते हैं ना बिजनेस, उद्यम मतलब बिजनेस। तो कैसे पहचानना मेरी क्षमता क्या है, उसको पहचानना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना कैरियर चुनना है। किसी और की भावनाओं को समझ पाना, यानी आप किसी और के बारे में समझ पा रहे हो, कोई भी इमोशंस हैं, अच्छे बुरे, रोने वाले या हंसने वाले या जो भी, आप उसकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं, तो आप काउंसलिंग की पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि काउंसलर तो यही करते हैं, काउंसलिंग ही करते हैं ना। तो आपको देखना है कि आपके अंदर क्या है। ये एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि यही मैच करे। 20 किलो वजन आराम से उठा सकते हो, इसका मतलब कि आप खिलाड़ी बन सकते हो, कुछ जैसे वेट लिफ्टर बन सकते हो या इस तरह का कोई भी खेल। तो हम ये देख रहे हैं, ये हमारे सामने एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसी तरह से हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग अपने कैरियर को चुनना है। समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया है तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए, अब ऊपर दिए गए हमने कुछ उदाहरणों को समझा।
अब अपनी 3 प्रकार के क्षमताओं के आधार पर संभावित कैरियर के बारे में सोचिए और अपने दोस्त से भी उसके कैरियर के बारे में बात कीजिए। कम से कम 3 कैरियर की सूची बनाइए। सबसे पहले अपनी क्षमताओं के बारे में लिखिए। 3 आपको अपने लिखने हैं। ये तो हम आइडिया दे रहे हैं कि मान लीजिए आपकी क्षमता है कि आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, ठीक है, पढ़ा सकते हैं। तो किस लाइन में जाएंगे आप? टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, टी फॉर टीचर। आपको लगता है कि आप जो है रेस अच्छा दौड़ लेते हैं। जब आप दौड़ अच्छा रहे हैं तो आप प्लेयर बन सकते हैं, पी फॉर प्लेयर। अगर आपको लगता है कि आप अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, चित्रकला आपकी अच्छी है, तो आप चित्रकारी में जा सकते हैं। देखिए उसमें तो बहुत सारे कैरियर हैं, टीचर भी हो सकता है उसके अंदर, या जो भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको हेल्प मिल गई। दोस्त की क्षमताएं भी ऐसे ही आप उसके बारे में पूछेंगे 3 और उसके बेस पे कैरियर पता चलेगा उसका। कमेंट में आपको बताना है आपके दोस्त की क्या क्षमताएं हैं और दोस्त के कैरियर लिस्ट क्या हो सकते हैं। आगे बढ़े, है ना ये अच्छा? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? सोच कर जवाब देना है। क्या आपको अपने भविष्य में कुछ करने के लिए इस प्रकार से कोई नई समझ मिली है? तो हमसे साझा कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप अपने भविष्य के बारे में अभी तक अगर नहीं सोचा तो कुछ तो सोचा होगा, आपने अब तक सोच लिया होगा कि मेरी क्या क्षमता है और मेरा उसके अकॉर्डिंग क्या कैरियर बन रहा है। तो क्षमता, कैरियर, ठीक है। मेरे जीवन का पेड़। अपने सपनों की दिशा में बढ़ने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि हम उन सपनों तक कैसे बढ़ेंगे। मतलब मेरी ड्राइंग अच्छी है और मुझे चित्रकारी की उसमें लाइन में जाना है, तो मैं अपने सपनों को कैसे पूरा करूं, कैसे पहुंचूं? यानी मुझे कोई ना कोई तो सहारा चाहिए ना, स्टेप्स चाहिए, सीढ़ियां चाहिए। तो क्या हम सब अकेले कुछ कर सकते हैं या हमें किसी की मदद लेनी होगी? दोनों ही क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि क्या हम इसे अकेले कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो हमें मदद लेनी होगी, तो किसकी लेनी होगी? तो कल्पना करते हैं कि पेड़ के जैसे अलग अलग भाग हैं, लोग, वस्तु, गुण आदि हो सकते हैं। जैसे टहनी अलग है कोई, और पेड़ के जो तना है, पेड़ है, पत्तियां हैं, फूल हैं, इनका हम कुछ अलग अलग गुण मान लेते हैं जो हमारे सपने को पूरा करने में मदद करते हैं। तो ऐसी क्षमताएं, गुण और व्यक्ति जो अपने सपने पूरा करने में सहायक हो, उन्हें चित्र में सही स्थान पर लिखना है आपको। तो चलिए पेड़ देखते हैं हम। आप मान लीजिए पेड़ का एग्जाम्पल, अपने सपने को पूरा करने में ये पेड़ आपका मदद कर रहा है। तो पेड़ को मान लीजिए कि आपकी क्षमताएं हो गई जड़, जैसे इसने लिखा है मेरी गुण क्षमताएं, यानी मेरे अंदर ये क्षमता है। तना वो लोग हैं जो मेरे सपने को पूरा करने में सहारा देते हैं, यानी हो सकता है कि वो आपके माता पिता हों, ठीक है, हो सकता है कि वो आपके माता पिता हों, भाई बहन हों। तो जो भी आपके सपने को पूरा करने में मदद कर रहे हैं वो आपके पेड़ का तना हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे क्या होंगे? शाखा, टहनी, डाली, ब्रांचेस अन्य लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं जो आपके सपनों की यात्रा में मदद कर सकते हैं। दादा दादी, नाना नानी, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है वो। और पत्ते, फूल, फल वो आपकी आशाएं जो हैं, आशा करते हैं, सपने और आकांक्षाएं हैं। तो ये सब चीजें इन्होंने इसमें दिया है। आप अपने जीवन का पेड़ बनाइए और बताइए कि अलग अलग भाग आपके किस में आते हैं, है ना। तो सोच कर लिखना है कि अपना इस पेड़ को देखते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है, बताएंगे आप। अच्छा महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि इस तरह से आप सोच सकते हैं, और क्या आपको लगता है कि आपके पास अपने कैरियर की दिशा में जाने के लिए पर्याप्त सहयोग है? यदि हाँ तो विस्तार से बताइएगा कि आपके जो जीवन का पेड़ है, जो भी बनाएंगे आप, इसको यहाँ पेड़ बना देंगे, ठीक है। इस तरह से पेड़ जो भी बना देंगे, इसमें पत्ते होते जो भी ऊपर बना हुआ उस तरह का। तो जीवन के पेड़ में अगर आपको लग रहा है सहयोग है, तो किस पार्ट का क्या सहयोग है, कौन से पार्ट आपके लिए क्या है,
जैसे एग्जाम्पल ऊपर को देख सकते हैं और आप बना सकते हैं। और अगर नहीं, आपके जीवन में कोई सहयोग ही नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या अपना रास्ता अपनाएंगे कि आपका करियर या आपकी क्षमताएं उसको आप करियर में बदल सकें। तो इस तरह से देखिए, बहुत अच्छी वर्कशीट है। वर्कशीट पढ़ने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। और एक बात और कि जो चीज़ आपने अभी तक सोची नहीं है, वो इस वर्कशीट के थ्रू ये आपके जीवन के बिल्कुल विजुलाइज करता है, कि जीवन को बिल्कुल दिखा रहा है आपको कि आप अपने लाइफ में क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपने सोचा भी नहीं है। और रियलिटी से आपको वास्ता करवाती है ये वर्कशीट। बहुत अच्छी है ये स्वयं की समझ। तो इसी के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। अगली वर्कशीट जल्द ही आएगी। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही हमारा तरह तरह के विभिन्न प्रकार के कमेंट्स हमारे लिए कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सोचिए, नई विचार नई सोच के साथ। बाय।